हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा भर्ती परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आज हम करेंगे, जो प्रथम पाली 2016 में पूछा गया था। 17 जून 2016 को पूछा गया था। जो हिंदी का पेपर है वो पूछा गया था, तो उसका आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सही की गलत। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये सही की गलत। यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें सीखे रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो कौन सा कारक है। तो इसमें तोता डाली पर बैठा है, संबंध कारक है, तो बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं, तो साधु आ रहे हैं, तो ये एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये बहुवचन है। कौन सा बहुवचन है। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना है, अरहर है, बाजरा है, या उड़द है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो अब देखो, ये हमने हिंदी का वीडियो बनाया था, ये स्त्रीलिंग पुरुषलिंग के ऊपर। जिसके पीछे होता जुड़ा रहे या जिसके पीछे होता लग जाए, जैसे चना होता है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। और जिसके पीछे होती जुड़ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बाजरा, तो बाजरा होता है, उड़द होता है, तो ये तीनों पुरुषलिंग है। और ये हमारा क्या है, अरहर होती है, तो अरहर क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर अगला क्वेश्चन, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन अभ्यास, विद्य धन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन भ्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। फिर अगला क्वेश्चन, नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है। तो आपको समास बताना है, नील गाय में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययभाव समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व समास। तो नील गाय में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि नीला है गाय, तो नील जिसमें विशेषता बताई जाए उसमें कर्मधारय समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है हमारा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास। तो त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा हमारा, द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें गिनती आ जाए शुरुआत की तो वो द्विगु समास होता है। फिर अगला देखते हैं, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन अपना काम स्वयं करो, दूसरा ऑप्शन अपने से अपना काम करो, तीसरा स्वयं से काम करो, चौथा हाथ से अपना काम करो। तो वाक्य का शुद्ध अर्थ कौन हो जाएगा, हाथ से अपना काम करो। फिर रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है। तो कौन सी विभक्ति है इसमें। तो इसमें तृतीया विभक्ति है। फिर अगला, बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अभ्र, जीभूत, वारिद, या भरकट। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा। तो भरकट बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। फिर अगला, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है।
नवीन होता है, प्राचीन होता है, आदिकालीन होता है, पाषाणकालीन होता है। तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। फिर आकृति, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो पहला बनावट, दूसरा वस्त्र, तीसरा चित्र, चौथा समरूप। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी इज राइट आंसर। आकृति का समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है? चित्र। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग होगा, भुजंग होगा, कुरंग होगा, तुरंग होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरग होगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान करना। तो राइट आंसर क्या होगा? बरस पड़ना, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। फिर अगला देखते हैं, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो राइट आंसर क्या होगा? बुरा हाल होना, बुरा हाल होना। फिर मालविघ्न अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है मालविघ्न अग्निमित्रम के लेखक? तो कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। तो कौन है इसमें? कालिदास हैं। फिर अगला, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आपको ये बताना। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, प्रतिभा नाटकम। तो कौन सा नहीं है? प्रतिभा नाटकम नहीं है। कौन सा? प्रतिभा नाटकम नहीं है। मालती माधव रचना के लेखक कौन? लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव किसने लिखा है? तो भवभूति ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, भास ने लिखा, श्रीहर्ष ने लिखा। तो किसने लिखा है? तो भवभूति ने मालती माधव की रचना की है। फिर इनमें से कौन सी रचना भारवी की नहीं है? भारवी की कौन सी रचना नहीं है? सॉरी, भारवी की कौन सी रचना है, ये आपको बताना। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, महाकाव्यम, किरातार्जुनीय, दश कुमार चरितम। तो कौन सी है भारवी की रचना? तो इसमें क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीय ये रचना है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो कौन से लेखक हैं? माघ हैं, कालिदास हैं, मास हैं या हर्ष हैं। तो कौन से हो जाएंगे इसमें? शिशुपाल वध के लेखक माघ हैं। फिर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दश कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्षचरित। तो कौन सी दंडी की रचना है? तो इसमें हमारा दश कुमार चरित, ये किसकी रचना है? दंडी की है। फिर अगला, नेस्थिये चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। नेस्थिये चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष हैं, दंडी हैं, मास हैं, भवभूति हैं। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? श्रीहर्ष हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो कीजिए। तो विद्या धनालय, विद्य धनालय या विद्य धन ओलय, विद्या धन आलय। तो कौन सा हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, विद्या धन आलय। फिर अगला देखते हैं 24 नंबर, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? आपको संधि बताना है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है। तो कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि है। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या सच्युत संधि है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्युत संधि है। फिर अगला, ग्रह गच्छित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ग्रह गच्छित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।
तो गृहं गच्छत, गृहं धन गच्छत, गृह धन गच्छत, गृहे धन गच्छत या गृह धन आगच्छत। तो कौन सा हो जाएगा? गृहं धन गच्छत, गृह गच्छत का संधि विच्छेद। फिर अगला देखते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास हो जाएगा महात्मा में? कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो दिनम दिनम चा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम या दिनम चा दिनम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम का समास विग्रह है। फिर सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या चतुर्थी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति है। फिर अगला, जगत जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा। फिर अगला क्वेश्चन, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार है, लोट लकार है या लंग लकार है या विधिलिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लट लकार है। फिर आपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार है, लट लकार है, लोट लकार है या लट लकार है। तो राइट आंसर क्या होगा? लंग लकार है आपिबत रूप में। फिर अगला, फिर प्रजाभयः स्वास्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रजाभयः स्वास्ति में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। तो कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो हमारा इसमें करण कारक हो जाएगा। फिर रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति का शब्द का हिंदी में अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है। क्या हो जाएगा? राम घर जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णों की वार्ता किस लेखक की रचना है? 84 वैष्णों की वार्ता किस लेखक की रचना है? पहला ऑप्शन नामदास, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा नंददास, चौथा गोस्वामी गोकुलनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? गोस्वामी गोकुलनाथ होगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंफाल अल्लाह खां या सदल मिश्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफाल अल्लाह खां थे। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, ये तो अभी ऊपर देखें, इंफाल अल्लाह खां के। प्रेम सागर, सुख सागर, नाशकेतोपाख्यान, पाख्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसमें? नाशकेतोपाख्यान, ये सदल मिश्र की रचना है। फिर आगे देखते हैं, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। तो किससे है? तो सिद्ध साहित्य से सरहपा का संबंध है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। फिर अगला, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल जो था उसको वीर गाथा काल किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन। तो किसने कहा था?
तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। फिर अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपत नान्हा। नरपत नान्हा तो कौन है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार? चंद्रवरदाई हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? तो किस धारा का करते थे? तो संत काव्य का करते थे। फिर अगला, खुमान रासो के रचयिता कौन हैं? खुमान रासो के रचयिता कौन हैं? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई या विद्यापति? तो कौन है खुमान रासो के रचनाकार? तो दलपति विजय हैं। फिर अगला, इनमें कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास? तो राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास क्या है? संत कवि नहीं है। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो मुल्ला दाऊद, जियाशी, नामदास, कुतुबन? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो नामदास नहीं है। फिर अगला, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। वात्सल रस की प्रधानता, प्राकृतिक पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा? तो कौन सा हो जाएगा? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, ये हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं? तो कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली या फारसी? तो किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर अगले देखते हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास या वल्लभाचार्य? तो कौन है इसमें? तो नाभादास हैं अष्टयाम के रचयिता। फिर आगे देखते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक। 252 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, नामदास, गोकुलनाथ? तो कौन है इसमें? गोकुलनाथ हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा? तो किस काव्यधारा से संबंधित हैं? कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो पहला ऑप्शन खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा अवधी, चौथा पंजाबी? तो किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रास पंथाध्यायी? तो इसमें से कौन सी नहीं है? रास पंथाध्यायी नहीं है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास? तो कौन सा नहीं है? तुलसीदास कृष्ण भक्त का नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य, सख्य, वात्सल, मात्र? तो क्या है इसमें? दास्य है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तुलसी द्वारा कौन सा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका? तो कौन सा नहीं है? रसमंजरी नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका?
तो कौन सा लिखा गया है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर अगला, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। तो अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या बुंदेली, तो कौन सी काव्य भाषा थी? तो राइट आंसर ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। फिर अगला देखते हैं, रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। वीर रस में कविता किसने लिखी है? पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो किसने लिखी है? भूषण ने लिखी है। किसने? भूषण ने लिखी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।